हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है यूट्यूब के ऐसे यूनिक चैनल में जहां फिल्मों को कॉमिक्स के स्टाइल में एक्सप्लेन किया जाता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें चंदेरी नाम का एक विचित्र शहर दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं हर घर के बाहर ओ स्त्री कल आना लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। चलिए पहले मिलते हैं विकी से। विकी चंदेरी में एक दर्जी का काम करता है। अब एक दिन चंदेरी में त्योहार का मौसम होता है। इस त्योहार के दौरान विकी एक लड़की से मिलता है जिसका हमें कोई नाम नहीं बताया जाता, तो हम इसे श्रद्धा कह के बुलाएंगे। अब विकी को इससे प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। अब दूसरे दिन विकी अपने दोस्तों से मिलने जाता है, तो उसके दोस्त बताते हैं कि कल जब वो लोग रात में मेले से घूम के वापस आ रहे थे तब उन्हें रास्ते में रुद्र मिला था। ये है रुद्र। चंदेरी में इसकी एक पुस्तकालय है, या बोले तो लाइब्रेरी है। अब विकी के दोस्त बताते हैं कि रुद्र ने उन्हें बताया कि चंदेरी पुराण के मुताबिक त्योहार के समय रात में मर्दों को अकेले नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि वो मर्दों को उठा ले जाती है। मर्दों की दुश्मन जिसे गांव वाले स्त्री बुलाते हैं। स्त्री 3 बार नाम पुकारती है, सिर्फ पुरुषों का, और अगर तीसरे बार में किसी ने भी मुड़ के पीछे देखा तो वो अपने साथ उस मर्द को ले जाती है। अब आपको याद होगा कि गांव के घर पे ओ स्त्री कल आना लिखा हुआ था। ये इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि गांव वालों का मानना है कि दुर्गा पूजा के त्योहार के दौरान एक क्रोधित महिला, जो कि एक चुड़ैल है, पुरुषों का पीछा करती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है, और पीछे रह जाता है बस उन मर्दों का कपड़ा। अब अपने दोस्तों से रुद्र की ये बात सुन के विकी हंसने लगता है। उसे इस बात पे भरोसा नहीं होता, और विकी बताता है कि कल वो एक लड़की से मिला जो बहुत सुंदर है। जब उसके दोस्त उस लड़की का नाम पूछते हैं तो विकी बोलता है कि उसे उसका नाम नहीं पता। फिर उसके दोस्त उसका पता पूछते हैं तो वो बताता है कि उसे ये भी नहीं पता। विकी बताता है कि कल वो उससे पहली बार ही मिला था, और बोलता है वो अगली बार जरूर पूछ के बताएगा। पर जब वो श्रद्धा से मिलता है तो वो उसका नाम पता पूछना भूल जाता है। श्रद्धा के बारे में अब विकी और जानना चाहता था, लेकिन श्रद्धा अपने मन से विकी से मिलने आती और फिर ना जाने कहाँ चली जाती। और एक सीन में हम देखते हैं कि विकी उसे मंदिर चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है, और विकी के अलावा उसे किसी ने नहीं देखा था। बार बार गायब होने से विकी के दोस्त शक करने लगते हैं कि श्रद्धा ही स्त्री हो सकती है, लेकिन विकी मानने से इनकार करता है। एक दिन जाना घर जा रहा था। उस दिन घर लौटते हुए काफी रात हो जाती है, और रात होने के कारण माहौल में अजीब सी शांति थी। तभी उसके पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है, जाना जाना। वो समझ जाता है कि ये स्त्री हो सकती है, और वो डर से भागने लगता है। लेकिन तीसरी बार जब स्त्री उसका नाम पुकारती है तो वो मुड़ के पीछे देख लेता है, और स्त्री उसे अपने साथ ले जाती है। ये इसलिए हुआ क्योंकि विकी गलती से अपने दोस्त के घर के दीवार पर ओ स्त्री कल आना मिटा देता है। अब विकी इस मिथक की जांच करने का फैसला करता है। अपने दोस्तों की चेतावनी के बावजूद विकी उस लड़की से मिलता रहता है। एक दिन श्रद्धा विकी से छिपकली की पूंछ और बिल्ली का बाल जैसी अजीब चीजें लाने को कहती है। जब एक और आदमी गायब हो जाता है तो विकी सतर्क हो जाता है और श्रद्धा पे शक करने लगता है। अब एक दिन विकी रुद्र के पुस्तकालय में जाता है, जहां उसे एक किताब मिलती है। वो पूछता है इस किताब के बारे में। रुद्र बताता है कि ये चंदेरी पुराण है, और रुद्र बताता है कि स्त्री ने एक बार एक स्थानीय लड़के से शादी की थी, जिसे अंतरजातीय विवाह के कारण मार दिया गया था, और अब वो अपनी हनीमून पूरी करने के लिए सड़कों पर घूमती है। विकी को किताब में उन स्थानों का स्केच मिलता है जहां वो श्रद्धा के साथ गया था, और अब विकी का शक और भी गहरा हो जाता है, और वो जांच करने का निर्णय लेता है। विकी अपने दोस्त और रुद्र के साथ उस महल में जाता है अपने दोस्त को खोजने, जहां विकी के सामने स्त्री आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। विकी स्त्री को देखकर डर से थर-थर कांपने लगता है, लेकिन अचानक वहां पर श्रद्धा आ जाती है और स्त्री पे जादुई पाउडर फेंकती है, जिससे स्त्री वहां से गायब हो जाती है। श्रद्धा बताती है कि वो पिछले 3 सालों से स्त्री को रोकने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने भी अपने प्रिय जन को खो दिया था। हम देखते हैं कि जाना वापस आ जाता है, लेकिन बिना कपड़ों के। वो अभी भी
स्त्री के वश में था और अजीब व्यवहार करने लगता है और जाके दूसरों के घरों पर लिखा ओ स्त्री कल आना मिटा देता है, जिससे स्त्री और पुरुषों को उठा ले जाती है। इस सिलसिले से विकी रुद्र से मिलने जाता है तो रुद्र बताता है कि चंदेरी पुराण लिखने वाले से हमें मिलना चाहिए, उसे स्त्री से बचने का कोई ना कोई तरीका मालूम होगा। विकी और श्रद्धा चंदेरी पुराण के लेखक से मिलने जाते हैं। यह है चंदेरी पुराण के लेखक, जिन्हें हम लेखक करके ही पुकारेंगे। तो चंदेरी पुराण के लेखक बताते हैं कि स्त्री ने गांव की सेवा की थी, लेकिन एक छोटे विवाद के बाद उसे बाहर कर दिया गया। एक व्यक्ति जिसने उसे आश्रय दिया था उसे भी गांव वालों ने मार डाला और अब स्त्री प्रतिशोध के लिए बाहर है और गांव में जब तक एक भी आदमी जीवित है वो शांत नहीं रहेगी। लेकिन स्त्री से बचने के लिए लेखक एक पहेली के बारे में बताता है। पहेली में स्त्री से रक्षा करने वाले इंसान के गुणों की बात होती है और वो सारे गुण विकी में होता है। अब दूसरी रात विकी, उसके दोस्त रुद्र और श्रद्धा स्त्री का सामना करते हैं, लेकिन विकी उसे मारने से मना कर देता है और स्त्री के जादुई बाल काट देता है, जिससे स्त्री शक्तिहीन हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है। और इसके बाद हम सभी को उस पुराने महल से खुशी खुशी वापस आते हुए देखते हैं। अगले दिन विकी श्रद्धा को बस स्टेशन पर बिना उसका नाम पूछे विदा कर देता है। अब श्रद्धा के बस में बैठने के बाद हम देखते हैं वह विकी द्वारा काटे गए चोटी को अपने बैग से निकालती है और अजीब सी हंसी के साथ अपने बालों से लगा और वो चोटी उसके बालों में समा जाती है और श्रद्धा अपने सीट से गायब हो जाती है। तो क्या श्रद्धा भी एक चुड़ैल थी? आप लोग कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी और कौन सी अगली मूवी एक्सप्लेनेशन कॉमिक्स के स्टाइल में आप लोग देखना पसंद करेंगे। ये है कॉमिक्स सिनेमा, जहां कल्पना की कोई सीमा नहीं।